सिवान लोकसभा में क्या होगा, आरजेडी ने अभी तक तय नहीं किया है। आरजेडी के तरफ से 22 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया, लेकिन सिवान को छोड़ दिया गया, जिसके बाद लगातार चर्चा हो रही थी कि राजद हिना साहब पर ही दांव खेलेंगी और हिना साहब को आरजेडी के तरफ से ऑफर दे दिया गया है और हिना साहब जो है उन्होंने ऑफर को ठुकरा दिया, यह खबर निकल कर आई। लेकिन लालू प्रसाद यादव जो है हिना साहब को मनाने में कामयाब हो गए हैं। जो सूत्र बता रहे हैं उसके अनुसार हिना साहब आरजेडी के टिकट पर सिवान से चुनाव लड़ सकती हैं। अवध बिहारी चौधरी जो लगातार दावा कर रहे थे कि हमको टिकट मिल गया है, हमको टिकट मिल गया है, वो अब बस देखते ही रह जाएंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव ने यह पहले कोशिश किया कि हिना साहब को बेटिकट किया जाए, लेकिन हिना साहब ने जिस अंदाज से कॉमबैक किया, जिस हिसाब से उन्होंने चुनाव की तैयारी की और एक बिहार में माहौल बना दिया गया कि अगर मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार को आरजेडी नजरअंदाज करती है तो फिर जो मुसलमान हैं बिहार के वो आरजेडी के तरफ वोट नहीं करेंगे। इस बात का डर लालू प्रसाद यादव को हो गया कि पूरे बिहार पर प्रभाव पड़े या ना पड़े, लेकिन सिवान, गोपालगंज, सारण, महाराजगंज, इन 4 लोकसभा क्षेत्रों में तो सीधा प्रभाव देखने को मिलेगा। तो ऐसे में लालू प्रसाद यादव ने हिना साहब को ऑफर दिया कि आप आ जाइए, लेकिन हिना साहब नाराज इस वजह से जब उनके पति मोहम्मद शहाबुद्दीन का इंतकाल हुआ तब लालू यादव के परिवार ने जिस तरह से उनसे दूरी बनाई, इसके साथ ही महागठबंधन की सरकार में उनके बेटे को जेल भेजा गया, उनके ऊपर कई मुकदमे दर्ज हुए, तब इन बातों को लेकर हिना साहब नाराज है और हिना साहब की तरफ से यह बार बार कहा जा रहा है कि हम चुनाव लड़ेंगे तो लड़ेंगे। और आरजेडी ने अब छोड़ दिया है कि हिना साहब अगर टिकट से सिंबल पे लड़ती हैं तो ठीक है, अगर वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ती हैं तो यहाँ पर आरजेडी अपना उम्मीदवार नहीं देगी बल्कि उनको समर्थन देगी। और हिना साहब भी यही चाहती है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ें और आरजेडी को समर्थन करना है तो समर्थन करें, क्योंकि हिना साहब को पता है कि आरजेडी के सिंबल पर अगर चुनाव लड़ेंगे तो उनका अन्य जातियों का, खास करके फॉरवर्ड जाति का जो वोट है वो उनके पाले में नहीं आएगा, क्योंकि आरजेडी से फॉरवर्ड थोड़े चिढ़ते हैं, उन्हें आरजेडी को वोट देने में दिक्कत होती है। तो हिना साहब और अगर निर्दलीय चुनाव लड़ती हैं तो फिर राजपूत जाति का भी वोट मिल सकता है उन्हें, ब्राह्मणों का भी वोट मिल सकता है और भूमिहारों का भी वोट उन्हें मिल सकता है। इस बात को हिना साहब अब समझ रही हैं, इसलिए उन्होंने कहा है कि देखिए हम पहले तो कई बार आरजेडी के सिंबल पर चुनाव लड़े हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही है, लेकिन अब हमें बिना सिंबल का चुनाव लड़ना है, अपने चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ना है, निर्दलीय चुनाव लड़ना है। तो अब हिना साहब को क्या फैसला करना है कि आखिर उन्हें सिंबल पर लड़ना है या फिर निर्दलीय लड़ना है। लालू प्रसाद यादव ने उन पर छोड़ दिया है कि आप जो फैसला लेगी उस पर हम लोग सहमत हैं। तो ये लगभग खबर जो है कंफर्म होकर सामने आ रही है कि अब हिना साहब आरजेडी के समर्थन पर सिवान में चुनाव लड़ेंगी। अब बस यही फैसला करना बाकी है कि आरजेडी के लालटेन छाप पर चुनाव लड़ना है या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ना है। वहीं जदयू के तरफ से विजय लक्ष्मी यहाँ पर चुनाव लड़ रही हैं और जीवन यादव जो कि यादव जाति से आते हैं वो निर्दलीय ताल ठोकने के लिए तैयार है। तो यादव वोट को काटने के लिए जीवन यादव पूरी तैयारी में लगे हैं। तो वहीं अवध बिहारी चौधरी जो कि कह रहे थे कि उन्हें आरजेडी ने 1 महीना पहले ही सिंबल दे दिया है, हम ही को टिकट मिल रहा है, तो वो अब उनका तैयारी धरा का धरा रहने वाला है, क्योंकि हिना साहब को आरजेडी का समर्थन मिलना लगभग तय हो गया। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब में तुरंत कर ले। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।